ये जाट वही थे जिन्होंने प्रदर्शन किसान आंदोलन में किया और मोदी जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। अब मैं अगर उसी पर जाऊं तो क्या ये जाट मतदाता अब 24 में विपक्ष के लिए खेल नहीं बिगाड़ सकता है? क्योंकि आपने कहा कि जाट मतदाता में ने वो कर दिया जो बाकी विपक्ष नहीं कर पाया। इसी पर मैं आ रही हूं, एक बार इस बात को आगे ले जा रही हूं। मैं एक बार मलूक जी के पास जा रही हूं। मलूक जी, आज सांसद सड़क पर उतर आए थे, सड़क पर उतर आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन सीधी बात यह है कि समय बहुत कम बचा है सर चुनाव में। ये प्रदर्शन का समय है या सीट शेयरिंग फाइनल करने का समय है? ये प्रदर्शन का समय है या संयोजक और वहां पर समन्वय बिठाने का समय है? क्योंकि इस सरकार को तो हराना है, तो फिर समय तो है नहीं ये सब करने का, प्रदर्शन में ही समय है सारा। सुचिता जी, आपका बहुत एहसान है इन पे, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, क्योंकि आप उनको चेता रही हैं और टाइम से पहले, ताकि वो अपनी सीटों का बंटवारा कर सकें। वैसे भी ममता जी ने और केजरीवाल जी ने ये बोल दिया है कि 30 से पहले पहले हमारा बंटवारा होना चाहिए। अब बंटवारा जो हो और यहाँ पे जो परिस्थितियां दिख रही हैं, बिल्कुल कुछ तालमेल खा नहीं रहा है आपस में। और जहाँ तक जाट समाज की बात है, तो एक सुचरिता जी, किसी का भी ध्यान नहीं गया उधर। जाट समाज का जो पूरे देश में इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल, जो प्रधानमंत्री जाटों में से एक ही रहे, चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा। उनके बेटे अजीत सिंह जी कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, पूरी पार्टी रही है, आज भी उनकी पार्टी है और उनकी पार्टी के करीब 10 एमएलए यूपी में आज हैं। तो उनको गठबंधन की मीटिंग में उनको बुलाया ही नहीं गया। सोचने वाली बात तो ये है। जहां तक बात है पिछड़ों का अपमान करने की, उसको अगर हम ढंग से सोचें तो 3 तरीके से इसको ले सकते हैं। इतनी बड़ी घटना संसद में घटी, हमारी जान तक को खतरा था। उसमें सिक्योरिटी के इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हम भी पक्षधर हैं बाकी विपक्ष के साथियों के, हालांकि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में हम नहीं है, लेकिन अंदर इतना हंगामा हो रहा है कि सस्पेंड करने पड़े। और बाहर गेट पे आके तुम किसी संवैधानिक पद के जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, जो बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के साथ, उस संविधान के तहत जो संसदीय ढांचे में जो संवैधानिक पद हैं, उनकी अगर तुम मिमिक्री करोगे तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं था। और मौका दे दिया बगैर मतलब के उठा करके मौजूदा सरकार को। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तालमेल बैठ नहीं पा रही है सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में। आपने जो बात कही है, मलूक नागर जी है, वरिष्ठ सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मौका दे दिया है बैठे बिठाए। आपने ऐसा लग रहा है प्लेट में दे दिया उठाकर, भाटी जी यही ऐसा लग रहा है इस वक्त। और आज उनकी नेत्री ने जो बात कही है वो आपके कॉन्टेक्स्ट में ही कही है कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए वो नहीं पता है। आज मायावती जी ने ये बात कही है और आपके नेताजी के लिए कही है, क्योंकि अभी समय है सीट शेयरिंग पर काम करने का।